अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। मोहतरम नाज़रीन किराम और दीगर सामीन, आपके सामने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की किताब कश्फुश शुबहात की शरह लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये पहला दर्स होगा इंशाअल्लाह, जिसके अंदर इस किताब की अहमियत और उसके मकसद को नेज़ उसके मुसन्निफ के बारे में कुछ बातें की जाएंगी, और उसके बाद अगर वक्त ने वफा किया तो इंशाअल्लाह किताब के बारे में भी कुछ बातें होंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये किताब जिसको पढ़ने के लिए और जिसको समझने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका नाम है कश्फुश शुबहात, यानी शुबहात का इजाला। दरअसल शैतान के जरिए और जो भी इंसो जिन में से अहले तौहीद के और तौहीद के दुश्मन हैं, उनके जरिए से एक मुवहिद बंदे के दिल में शुबहात और शहवात डाले जाते हैं। एक मुवहिद बंदे को कभी शुबहात के जरिए से गुमराह किया जाता है और कभी शहवात के जरिए से। तो ये किताब दरअसल शुबहात के जरिए से जो गुमराही फैलाई जाती है और शुबहात के जरिए से इंसान को जो गुमराह किया जाता है, उन पर गुफ्तगू होगी। यानी एक मुवहिद बंदा जो अहले तौहीद है और अहले सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करने वाला, तौहीद पर अमल करने वाला, उसको तौहीद से भटका करके शिर्क की राह पर लगाने वाला, दिलों के अंदर शुबहात पैदा करके कि ये भी कर लें वो भी कर लें, ये भी तौहीद ही है, इससे कोई मसला नहीं है, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, और दूसरे की सुन्नत की राह से हटा करके उसको बिदात की तरफ ले जाते। वो शयातीन कुछ भी हो, इंसानों में से हो, जिन्नातों में से हो। तो ये दरअसल शुबहात का जो फितना है, शुबहात का जो खतरा है, ये शहवात से ज्यादा संगीन। क्योंकि शहवात में पड़ करके इंसान बड़े बड़े गुनाह कर सकता है। तो वो दरअसल इंसान जो है उनको गुनाह समझ करके करता है, गलत मान करके करता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई जनाकारी करता है, कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, तो वो जानता है कि ये गलत है, ये गुनाह का काम है, उसे मालूम रहता है। लेकिन वो शैतानी वसवसों में पड़ करके, शैतानी कह ले कि उसके दबाव में पड़ करके वो उन गुनाहों का मुर्तकिब हो जाता है। लेकिन उससे जो है ये उम्मीद होती है कि वो उनसे तौबा कर सकता है, कभी भी तौबा कर सकता है, क्योंकि वो गलत को गलत समझ करके कर रहा। लेकिन जो शुबहात के फितने में मुब्तला होता है, यानी शिर्क और बिदात में मुब्तला होता है, तौहीद को छोड़ करके शिर्क के रास्ते पे चला गया शुबहात के जरिए से, या सुन्नत के रास्ते को छोड़ करके बिदात के रास्ते पे चला गया, तो इनसे तौबा की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि ये उसको दीन समझ करके करते हैं और उसको सही समझ करके करते हैं, गलत समझ के नहीं करते हैं। जो शिर्क कर रहे होते हैं उसी को दीन समझ रहे होते हैं, जो बिदात का इर्तिकाब कर रहे होते हैं दरअसल उसी को दीन समझ करके कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से तौबा करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो बिदाती होते हैं, अहले बिदात होते हैं, उनको जो तौफीक नहीं होती है तौबा की। जबकि जो शहवात की वजह से गुनाहों के, बड़े बड़े गुनाहों का जो इर्तिकाब करते हैं, खा छोटे गुनाह या बड़े हो, कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना हो, शिर्क और बिदात को छोड़ करके, तो वो दरअसल उनसे उम्मीद होती है, क्योंकि वो पशेमान होते हैं, उन्हें नदामत होती है,
और वो गलत समझ करके वो काम करते हैं, तो उनसे ये उम्मीद होती है कि वो कभी भी तौबा कर सकते हैं, और ये कि उसको गलत समझते हैं। लेकिन जो शहवात में पढ़ करके, शुबहात में पढ़ करके जो शिर्क और बिदात का इर्तिकाब करते हैं, तो वो दरअसल दीन समझ करके करते हैं। इसलिए ये बड़ा फितना है और बड़ा ही संगीन है, ये उससे कहीं ज्यादा ये खतरनाक है। तो ये जो शुबहात की बुनियाद पर लोग शिर्क और बिदात में मुब्तला होते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, और मुसलमान जो है कभी जो है शिर्क नहीं कर सकता है। और कुरान के अंदर जो है वो सब दौर जाहिलियत के जो मुशरिकीन थे उस वक्त, जो कुफार थे, उनके बारे में, अब इस्लाम ले आए, इस्लाम लाने के बाद कोई शिर्क नहीं कर सकता है, कोई बिदात का इर्तिकाब नहीं कर सकता है। तरह तरह के शुबहात है लोगों के, कहते देखो भाई हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, उसे एक जानते हैं, और उसको हम खालिक मानते हैं, उसको राजिक मानते हैं, तो हम क्यों कर हम जो है शिरक करेंगे। तो दरअसल जो है आप देखें, मक्का वाले भी तो यही कहते थे। उस वक्त जो कुफार थे वो भी तो अल्लाह को एक मानते थे, वो भी जो है अल्लाह ताला को खालिक राजिक मानते थे। अब देखिए कुरान में जगह जगह आपको मिलेगा कि मक्का वालों से पूछो, कुफारे मक्का से पूछो, इनसे अगर पूछो कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुमको किसने पैदा किया, ये आसमान और जमीनों को किसने पैदा किया, तो ये कहेंगे अल्लाह ताला ने। तो जाहिर सी बात है वो भी अल्लाह ताला ही को खालिक मानते थे, सारी कायनात का खालिक और राजिक उसी को मानते थे। लेकिन फिर भी जो है उन्हें काफिर माना गया, उन्हें मुस्लिम माना गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क़िताल किया बाकायदा उसी बुनियाद पर। क्यों? वो जो है गैरुल्लाह को मानते थे, गैरुल्लाह की परस्तिश करते थे, अल्लाह को भी साथ में मानते थे। तो इख्तिलाफ दरअसल जो था वो तौहीद उलूहियत में था, तौहीद रुबूबियत में नहीं। आज बहुत सारे लोग जो है तौहीद रुबूबियत ही को सब कुछ समझ रहे थे, बल्कि कलमे तौहीद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह उसको जो तौहीद रुबूबियत से ताबीर करते हैं, हालांकि ये सरासर गलत है। यहाँ पर क्या है, तौहीद उलूहियत है, यानी इबादत और बंदगी के अंदर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसकी इबादत में किसी चीज में भी उसके साथ शरीक ना ठहराया जाए। तो मक्का वाले अल्लाह ताला की इबादत करते थे। मतलब क्या मकसद क्या था, उस उनके यहाँ जो जो गलती उनके यहाँ पाई जाती थी, वो क्या थी, वो अल्लाह के साथ दूसरों की भी परस्तिश करते थे, ये असल है। और दूसरों को भी कैसी परस्तिश करते थे, आप उनसे, जैसे कि कहा गया कि पूछा गया भाई तुम क्यों परस्तिश करते हो इसको, तो वो कहते थे कि हम इनकी डायरेक्ट इनकी परस्तिश नहीं करते, हम जो इनको अल्लाह ताला का यहाँ सिफारिशी मानते हैं, ये अल्लाह के नेक बनते हैं, हम इनके पास आते हैं, इनकी परस्तिश करते हैं, या उनको हम पुकारते हैं, इनसे इस्तिगासा करते हैं, हम इनके लिए नजर और न्याज मांगते हैं। हम इसलिए करते हैं ये सब क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, और ये लोग बड़े बुजुर्ग हैं। हम इनके पास आते हैं, इनके दरबार में आते हैं, इनके मजार पे आते हैं, या इनके स्थान पे आते हैं, ताकि इनके वास्ते से हम अल्लाह को पुकारते हैं, ताकि ये हमारे सिफारशी हैं, ये हमारे सिफारशी हैं, ये हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाएंगे, यही कहते थे। और इसी बुनियाद पर उनसे जो है किताल किया गया, उनको मुशरिक और कातिल माना गया। आप देखें आज के जो बहुत सारे मुसलमान शिर्क और बिदात में मुब्तला हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम जो अपने बुजुर्गों को या वलियों को जिनको भी मानते हैं, हम उनकी परस्तिश नहीं करते हैं, हम उनको सिर्फ इतना मानते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, इनके लिए नजर नियाज मानते हैं, इन्हें इस्तासा करते हैं, इनसे हम जो इनको पुकारते हैं सिर्फ इसलिए ताकि ये हमसे खुश हो जाए और हमारे लिए ये अल्लाह ताला के यहाँ सिफारशी बन जाए। ये भी यही कहते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमुल्लाह ने कहा है कि ये लोग दरअसल पहले के जो मुशरिकीन थे, जो दौर जाहिलियत के, उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा खतरनाक हैं आज के। ये बड़े जो है मुशरिक हैं। कैसे? कहा कि पहले के लोग, दौर जाहिलियत के लोग, नबी वसल्लम के जमाना में अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जिनसे जिहाद किया और जिनको काफिर और मुशरिक ठहराया, सिर्फ इस वजह से कि वो जो है गैरुल्लाह को भी अल्लाह के साथ मानते थे और उनको सिफारशी मानते थे और शिरक करते थे। और ये कि वो लोग जब मुसीबत में फंसते तो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे। बाकायदा कुरान में आपको आयतें मिल जाएंगी कि जब ये खुशकी पे होते हैं तो शिरक करते हैं, और जब ये मुसीबत में फंसते हैं, समंदर में जब भंवर में फंस जाती है इनकी कश्ती, तो उस वक्त ये सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते हैं, सिर्फ अल्लाह को खालिज करके पुकारते हैं। बल्कि आप देखिए, इकरमा बिन अबी जहल का वाकया मारूफ है। मक्का के अंदर 8 हिजरी में जब मक्का फतेह हुआ, उस वक्त कुछ लोगों के खून को आ, हलाल कर दिया गया था कि ये लोग अगर खाने काबा का पर्दा भी पकड़ करके लटके होंगे तो भी उनको माफ नहीं करना है। उनमें से इकरमा बिन अबी जहल भी थे। तो आप देखें, वो जो है उस डर से
जब उन्होंने सुना कि हमारा खून जो हलाल कर दिया गया है, हम जो है मोस्ट वांटेड में से हैं, और मदीना वालों का यहाँ पर जो है कब्जा हो चुका है, तो आप देखें वो जो है मक्का छोड़ के भाग गए। वो अफ्रीका जा रहे थे, साहिल पर, वहाँ यमन के पास खुदैदा, जहाँ पर वो कश्ती पे बैठ करके वो पार करना चाहते थे और हबशा जाना चाहते थे, अफ्रीका जाना चाहते थे। कश्ती पे सवार हुए, कुछ दूर गए, वहां पर कश्ती जो है भंवर में फंस गई। तो जो कप्तान था उसने क्या कहा, इस वक्त जो है सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारो, वही बचा सकता है। गैरुल्लाह को नहीं, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। यहाँ कश्ती को वही बचा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता है। ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों से भाग रहा था, इस्लाम लाने से भाग रहा था, और वो लोग यही अल्लाह को सिर्फ मानते हैं, अल्लाह को हर जगह पुकारते हैं। वो गैरुल्लाह को नहीं मानते हैं, दूसरे किसी को नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। अब यहाँ जो अल्लाह हमें यहाँ मुसीबत में बचा सकता है, जाहिर सी बात है वो खुशहाली में और खुशकी में बचा सकता है, हर जगह बचा सकता है वो। तो हम तो जिससे भाग रहे थे, उसी को ये बंदा कह रहा है कि उसी को पुकारो। तो उन्होंने वहां पर ये अहद किया उस कश्ती में कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इस मुसीबत से नजात दे दिया और मैं बच गया, तो मैं सीधा जो है मदीना जाऊंगा और मोहम्मद के पास जाऊंगा और इस्लाम कबूल करूंगा। तो बहरहाल कश्ती जो है बच गई, और वो बाहर निकल के आ गए, और वो सीधा जो उन्होंने कस्द किया, इरादा किया मदीना आने का। और इत्तेफाक से उनकी बीवी जो थी, वो इकरमा की, उम्मे जमील, या क्या नाम था, वो जो है उनकी तलाश में निकली थी, वो इस्लाम ले आई थी, और उनकी तलाश में निकली थी कि जा करके उनको भी किसी तरह से बहला फुसला करके उनके साथ वो मदीना में जाए। और उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल के पास कोई भी जाए, कितना बड़ा ही क्यों ना मुजरिम हो, अगर वो इस्लाम कबूल करने के लिए जाता है तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल से माफ कर देते हैं और इस्लाम पर उसकी बैत कर लेते हैं। तो बहरहाल ये जा रही थी उनको तलाशने के लिए, और रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने बतलाया कि चलो सीधे मदीना चलते हैं, और इस तरह की खूबी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बतलाया, और वो जो है गलतियों को माफ कर देते हैं, और इस्लाम अगर इरादा है तो फिर वो बैत कर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है, बहरहाल वो दोनों आते हैं मदीना में इस्लाम लाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें इस वाक़े से, और कुरान में इस तरह की आयतें हैं, इससे पता चलता है कि नबी वसल्लम के दौर में, दौर जाहिलियत के जो मुशरिकीन थे उस वक्त, जिनसे अल्लाह के रसूल ने लड़ाई की, उनको काफिर और मुशरिक माना, सिर्फ लड़ाई इस बात में थी कि वो लोग सिर्फ एक अल्लाह के लिए सारी इबादतों को खास नहीं करते थे, सारी इबादतों को। चुनांचे इबादत की सिर्फ किस्म यही नहीं है कि जो अल्लाह के सामने सजदा किया जाए, उसके सामने रुकू किया जाए और क़याम किया जाए, और ज़कात वगैरह और हज वगैरह सारी चीज़ें, जो सारी इबादतें हैं अल्लाह के नाम पे। बहुत सारी इबादतें और हैं, जैसे नजर मारना, इस्तिगासा करना, जबीहा करना, खौफ खाना, बहुत सारी चीजें हैं, और इसी तरह से कसम खाना। तो इस ये भी अगर गैरुल्लाह के नाम पे कोई नजर न्याज मानता है, और गैरुल्लाह के नाम पर अगर कोई जबीहा करता है, उनको जो है रिस्क के लिए, औलाद के लिए पुकारता है, मदद के लिए पुकारता है, यानी ऐसे इख्तियारात जो अल्लाह ताला के लिए खास है, वो अगर जो है कोई गैरुल्लाह को अता करता है या उसको मानता है कि इसके अंदर भी इस तरह के इख्तियार हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, शिर्क हैं, सब शिर्क में आएंगी। तो क्या करता है ये शैतान, शुबहात के जरिए से बंदों को भटकाता है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने ये चीज लिखी है कि आज के जो हैं, आप देखेंगे कि ये लोग खुशहाली में जिस तरह से शिरक करते हैं, मुसीबत में भी, छोटी छोटी मुसीबत में भी ये शिरक करते हैं, खुला शिरक करते हैं, गैरुल्लाह को पुकारते हैं। चुनांचे आप देखते होंगे, अगर किसी को थोड़ी भी तकलीफ हो जाती है, फौरन वो या हसन या हुसैन या अली या अब्दुल कादिर फलानी, मतलब या जुनैद या बदवी, क्या क्या, इन मुसीबतों में भी कह रहे हैं कि देखिए मक्का वाले अगर उनको मुसीबत आती थी तो वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, उस वक्त तो कम से कम वो मुखलिस हो जाते थे। लेकिन आज की जो मुशरिकीन है, ये हर वक्त मुसीबत में भी ये गैरुल्लाह को पुकारते हैं, सिर्फ अल्लाह को नहीं पुकारते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर दो हालत में जो गैरुल्लाह को पुकारता हो वो ज्यादा जो है बड़ा मुशरिक होगा। तो उन्होंने कहा कि आज के जो मुशरिकीन हैं और ज्यादा खतरनाक, इनके सामने तौहीद की दावत देनी चाहिए, क्योंकि आज मुसलमानों की इस्लाह
कहीं ज्यादा जरूरत है। आप देखेंगे 90% से ज्यादा लोग जो शिर्क और बिदात में, खुले शिर्क और बिदात में मुब्तला है। और जब आप जान लीजिए कि सऊदी को जो है ये लोग टारगेट जो करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वहां पर इनके मन के मुताबिक और इनके मसलक और मजहब के मुताबिक और इनके अकीदे के मुताबिक वहाँ इनको कुछ करने को नहीं मिलता है, इसलिए दुनिया भर के झूठ प्रोपेगंडे वहाँ के खिलाफ करते हैं। वहाँ पे हर किस्म की बाकी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की दावत तौहीद का नतीजा है कि पूरा जजीरतुल अरब शिर्क और बिदात से बिल्कुल पाक है। वहां पर ना कोई मजार मिलेगा, वहां पर ना कोई आपको बाबा मिलेगा। वो लोग शिर्क से वैसे ही दूर भागते हैं जैसे कोई जो है दरिंदा सिफत हैवान से, किसी दरिंदे से, कोई शेर से भागता है, वैसे वो लोग शिर्क और बिदात से भागते हैं। तो ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमुल्लाह की दावत तौहीद का नतीजा है। उनकी किताबें, छोटी छोटी किताबें, रिसाले और एक बड़ी बड़ी किताबें, उनके जो है बयानात, और बाद में उनकी जो औलाद है, सब ने जो काम किया है उसकी जो है बरकत है, जिसकी वजह से जज़ीरतुल अरब, खासतौर से सऊदी अरब, ये जो है शिर्क और बिदात से मुकम्मल तौर से पाक है। और सबसे बड़ी बात, हरमैन शरीफैन जो है इस तरह की चीजों से पाक है। और वहां पर किसी किस्म की कोई खुराफात, कोई बिदात और शिर्क के नाटे हैं, कोई चीज नहीं है। आप देखिए मक्का और मदीना के अंदर सारी चीजें पाक हैं। जो पहले बड़े बड़े जो कुब्बे और मज़ारात बने हुए थे बकी के अंदर, मदीना में, मक्का के अंदर जो है मकबरतुल मुअल्ला के अंदर, सबको इन्होंने खत्म कर दिया। हत्ता कि जो है मक्का के अंदर जो चार चार मुसल्ले थे तकलीदियों के, और वो लोग वहां पर धींगा मस्ती करते थे, लड़ाई करते थे, एक वक्त में चार चार जमात खड़ी होती थी, चाहे जेहरी हो या सिर्री नमाज हो, और आपस में लड़ाइयाँ होती थी। आले सऊद ने आकर के उन सबको खत्म कर दिया और पूरे सारे लोगों को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया। और ये खास तौर से रमजान के महीने में और हज के मौसम में और ज्यादा परेशानी होती थी। ये चार चार जो है लोग नमाज पढ़ाते थे, आज देखें एक इमाम के पीछे सब नमाज पढ़ गए। तो ये सब इन लोगों की खूबियां हैं, या अहले तौहीद की खूबियां हैं। आप देखेंगे इसी वजह से जो तकलीदी हैं, जो सूफी हैं, और जो मुशरिकीन हैं, और जो बिदाती हैं, सारे लोग, चाहे जो इनहराफ वाले, फिक्री इनहराफ में मुब्तला तंजीमें और जमातें हैं, सब उसके खिलाफ हैं। और सब जो है प्रोपेगंडा और झूठ है फैला रहे हैं इसी वजह से। तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमुल्लाह के की दावत का नतीजा है। आप 17वीं सदी ईस्वी के हैं। आप ये समझ लीजिए कि 18वीं सदी के शुरू में आपकी दावत शुरू हुई। आप दहिया के यानी नज्द के इलाके के हैं। वहाँ आपने तालीम हासिल की अपने वालिद के पास। आपके वालिद जो हम्बली मसलक के थे, इब्तदाई तालीम के बाद आपने मदीना में भी तालीम हासिल की है, मक्का में भी तालीम हासिल की है, और फिर उसके बाद वहाँ से बाहर निकले हैं, इराक के अंदर गए, वहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों से तालीम हासिल की। फिर जो है मुल्क शाम गए और मिस्र भी गए। तो बहुत सारी जगहों पर आपने घूम घूम करके तालीम हासिल की है। दीने दीनी तालीम को हासिल करने के लिए उस वक्त जो लोग तरीका अपनाते थे, सफर करते थे, तूल तवील सफर करते थे, वो सब आपने तालीम हासिल करने के लिए तकलीफें बर्दाश्त की हैं। और आप खसूसी तौर पर शिर्क और बिदआत जो आपके ज़माने में राइज थे, बल्कि आपने जगह लिखा है कि इस वक्त जो मुसलमानों का हाल है ये दौर जाहिलियत से भी बदतर है। जहाँ भी जाओ शिर्क बिदआत, जो तसव्वुफ और तकलीद और रफ्ज़ व तशय्युह के नतीजे में मुसलमानों के अंदर छाया हुआ है। ये तकलीद, मनहूस तकलीद और बिदआत और खुराफात जो फैले हुए, शिर्क फैले हुए, खास तौर से जजीरतुल अरब के अंदर, और इसी तरीके से हरमैन के अंदर। और आप जब इराक के अंदर थे तो वहां पर आपने शिर्क और बिदअत के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो आपके खिलाफ वहाँ माहौल बनाया गया, आपको वहां से हटाया गया मार करके। और उन्होंने लिखा अपने सफर में कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रास्ते में मौत हो जाएगी, लेकिन एक बंदा मुझे जो है मिल गया, वो मक्का मदीना नहीं हरमैन आ रहा था, हज या उम्रे की नीयत से आ रहा था। तो उसने जो उसके साथ हो लिए, और फिर वो किसी तरीके से बच बचा करके वो नज्द के इलाके में, अपने इलाके में पहुंचे। तो वहां पर उनके जो दरइया के पास करीब में उस वक्त छोटी छोटी इमारतें थी वहां पे नज्द में। हिजाज के अंदर मक्का और मदीना और ताइफ वगैरह में यहाँ पर तुर्कों की हुकूमत थी हिजाज में। और नज्द का जो बड़ा एरिया है वहां पर छोटी छोटी मुस्तकिल इमारतें थी। वहां पर उनको अपना जो है इलाकाई तौर पर वो लोग हुकूमत करते थे। वहां पर जो है किसी का कोई कब्जा नहीं था। तो आप जो है हुरमिला एक छोटी सी इमारत थी,
वहां पर आए और वहाँ के जो अमीर थे उनसे आपने गुफ्तगू किया कि हम जो है शिर्क और बिदात के खिलाफ चाहते हैं कि यहाँ पर काम हो और तौहीद की दावत हो। तो वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है, आप दावत और तबलीग का काम कीजिए। तो बड़े पैमाने पर आपने हुकूमती सरपरस्ती में काम करना शुरू किया और काफी जो है शिर्क और बिदात का खात्मा हुआ और तौहीद का रिवाज हुआ। लेकिन उस वहां पर लोगों ने शिकायतें करना शुरू की, यहाँ तक कि कहते हैं कि जो नज्द में जो दूसरी इमारतें थी और वहाँ के जो उमरा थे बड़े बड़े, उन लोगों ने हुरैमिला का जो अमीर था उससे शिकायत की और कहा कि जो है धमकी दी कि अगर आप जो है इस बंदे को अपनी इमारत से, अपनी हुकूमत से बाहर नहीं निकाल देते हो तो फिर हम सब मिल करके तुम पर हमला करें। तो बहरहाल हुकूमत सबको प्यारी होती है। तो वो बंदा डर गया और शेख से कहा क्या आप हमारे यहाँ से बराए मेहरबानी चले जाएं, इस तरह की मजबूरी है, सब लोगों ने हमें धमकी दी है। तो आप वहां से निकल करके चले गए और सीधा आप दरिया गए। दरिया जहां पर उस वक्त आले सऊद की हुकूमत थी, उस वक्त मोहम्मद बिन सऊद हाकिम थे। तो वहां आप गए, बनी सुहैली में खानदान था, वहां पर आपकी पहचान थी, उस खानदान में आप गए। और कहते हैं कि जब आले सऊद, उस वक्त मोहम्मद बिन सऊद जिनका नाम था, उनकी अहलिया को पता चला, शेख के बारे में उनको मालूमात थी, तो उन्होंने कहा मोहम्मद बिन सऊद से कि एक बुजुर्ग जो कि किताब और सुन्नत की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, शिर्क व बिदअत से रोकते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको वहां से भगा दिया गया है, उनका आप साथ दीजिए, उनको आप बुला करके लाइए। अल्लाह ताला जो है, हो सकता है इनके जरिए से, इनकी दावत के जरिए से हम लोगों की मदद फरमाए। तो बहरहाल कहते हैं कि वो पूरे जो है प्रोटोकॉल, फौजी प्रोटोकॉल के साथ, एक फौजी दस्ते के साथ गए, उनको जो है उनसे मुलाकात किया और अपने यहाँ बुला के लाए और बाकायदा मुआहदा के, ये 1744 ईस्वी का वाकया है। 1744 ईस्वी का वाकया है कि जो मोहम्मद बिन सऊद थे वो इमाम से मारूफ है, इमाम मोहम्मद बिन सऊद और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये दोनों ने उस वक्त मुआहदा किया 1744 में। और ये भी बता दें इसी वक्त कि आले सऊद की दरहिया में जो हुकूमत कायम हुई थी वो 1728 से, यानी तकरीबन जो है 18-20 साल पहले ये हुकूमत वहां पर आले सऊद की कायम हुई थी दरहिया में 1728 से। और ये जो मुआहदा हुआ है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इमाम मोहम्मद बिन सऊद आले सऊद से, ये जो है 1744 में हुआ है। और आपने मुआहदा किया कि ऐसा तो कहीं नहीं कि जैसे हुरैमिला के अमीर ने मुझे भगा दिया लोगों के दबाव में आकर के, क्या आप भी वैसा करोगे या जो है आप हमारा पूरा साथ दोगे? क्योंकि तौहीद का रास्ता जो है इसमें बड़ी कठिनाइयां आएंगी, शिर्क और बिदात पर नकील करना होगा, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा और लोगों के अंदर जो गुमराहियां हैं उनको खत्म करना होगा और तौहीद की दावत को हमें पूरे जजीरतुल अरब के अंदर फैलाना है। तो अगर आप साथ दो पूरे तौर पर, तब तो मैं आपसे मुआहदा करता हूँ। तो उन्होंने मुकम्मल तौर से वादा किया और कहा कि हम चाहे अकेले बचेंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे यहाँ रहिए और आप जो दीन का काम करना चाहते हैं, तौहीद की दावत आम करना चाहते हैं और लोगों के दरमियान से शिर्क और बिदात को खत्म करना चाहते हैं, गुमराहियों को आप खत्म करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है आप इसके लिए आप दिल खोल करके काम कीजिए। और जो भी कठिनाइयाँ और परेशानियां आएंगी और जो भी आपको जरूरतें होंगी वो हमारी तरफ से पूरी की जाएगी। तो बहरहाल उन्होंने वादा किए, 1744 में दोनों का मुआहदा हुआ और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि नज्द के इलाके में वहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त था, उससे लोग तरह तरह के एतकाद रखते थे कि वो जो है वहां जाने से, उस दरख्त पकड़ने से, अगर किसी को औलाद नहीं है तो औलाद हो जाती है, अगर किसी की शादी नहीं है तो उसकी शादी हो जाती है। और भी दुनिया भर के उनके एतकादात थे, वो अपनी अपनी हाजतों को लेकर के वहां आते थे। आप देखिए क्या गुमराहियां थी, किस कदर कमजोर अकीदा था लोगों का कि एक दरख्त है जो कि जमादात है, नबातात, वो हैवान भी नहीं है, इंसान तो दूर की बात है, वो हैवान भी नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है, वो क्या है, दरख्त है, नबातात है। एक जमादात और नबातात से इस तरह लोग अकीदा रखते थे, उससे कि उसको वहां जाने से, उसको पकड़ने से औलाद मिल जाती है, ये मिल जाती है। आप बताइए औलाद देने वाला कौन है और दूसरी जरूरतों को और हाजतों को पूरी करने वाला कौन है? ऐसे ऐसे जो है लोग अकीदा रखते हैं। आपने कहा इस दरख्त को काटना है,
तो वो इमाम मोहम्मद बिन सऊद को तजब्जुब में आए और कहा कि ठीक है, हम फौज जो है साथ में भेज देते हैं, इसलिए कि इससे लोगों की बड़ी अकीदतें हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, बहरहाल वहाँ कुछ परेशानी आएंगी। तो कहते हैं कि उसको काटने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तरह तरह की बदगुमानियां फैला रहे थे कि इसको अगर कोई काटेगा, कोई जाएगा उसके करीब तो उसका घर तबाह हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कहते हैं कि शेख ने सबसे पहले जो है उस पर कुल्हाड़ी चलाई, आपने उसको काटा। जब आप काटना शुरू किए तब जा करके कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी चलाई। बहरहाल इस तरह से उस दरख्त को जड़ से काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद कहते हैं कि काफी लोगों में मशहूर हुआ कि ये सब बेकार की बातें हैं, और शिर्क और बिदात को आपने धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया और तौहीद की दावत आनी आपके खिलाफ, खास तौर से यहाँ हरमैन में उस वक्त तुर्कों की यानी हनफियों की, मुकल्लिदों की, जो उस वक्त शिर्क और बिदात में जो कबर परस्त थे, उन लोगों की हुकूमत थी। तो ये लोग हिजाज वाले तरह तरह के जो है आपके खिलाफ प्रोपेगंडा करना शुरू किए कि ये लोग खारजी हैं और ये लोग जो है मुसलमानों को काफिर कह करके मारते हैं और उनको जो है इबादत नहीं करने देते हैं, रोकते हैं और ऐसा और वैसा। यानी आप ये, और इनको जो है वहाबी के नाम से मशहूर किया। जो ये आले सऊद के साथ मिल करके शेख मोहम्मद बिन वहाब रहमुल्लाह जो दावत का काम शुरू किया और दूर दूर तक फैल गया, हिजाज के इलाकों तक फैल गया, तो इनको खतरा लायक हुआ। तो वहाबी कह करके, और यहाँ तक कि वहाँ नजदियों को, जो नज के इलाकों में रहते थे, उनको हज करने से भी मना किया, रोक दिया। तो इस तरीके से लड़ाई भी हुई। बाकायदा आले सऊद की हुकूमत दूर दूर तक फैल गई, हिजाज पर भी 1818 के अंदर हिजाज पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये, लेकिन ज्यादा दिनों तक यहाँ बाकी नहीं रहे थे। कहने का मतलब है अल्लाह ताला ने उन लोगों का साथ दिया, और उसी वक्त से वहाबी नाम ले करके लोगों को गलत जो है नजरिया फैलाया गया कि वहाबी ऐसे होते हैं, वहाबी वैसे होते हैं, ये कत्ल करते हैं और मुसलमानों को इबादत नहीं करने देते हैं और उनको जो है काफिर कह करके मारते हैं। ये तरह तरह के अकीदे, और ये सहाबा की गुस्ताख हैं, औलिया के गुस्ताख हैं, ये उनके मज़ारात को ढा देते हैं, नबी के गुस्ताख हैं वो लोग। यानी जाहिर सी बात है, ये जो बिदात करते थे, चाहे वो दरूद पढ़ना हो, सबको अस्कार करना, बहुत सारी बिदातें उनको मना करते थे कि जो कुरान और सुन्नत में सही वारिद है वही पढ़ो। ये लोग जो है नबी का गुस्ताख और जो आले बैत का गुस्ताख है और सहाबा का गुस्ताख कहते थे, औलिया और बुजुर्गों का गुस्ताख और अइम्मा का गुस्ताख, पता नहीं क्या क्या कहते थे, कातिल कहते थे, ये कत्ल करते हैं, ये लोग काफिर कहते हैं। तो ये सारे सिफात एक आदमी के जहन में आता था कि वहाबी का मतलब ये सब होता है, और इस तरह से मशहूर करते थे। तो शेख ने भी ये तरीका अपनाया कि आप जो है छोटी छोटी किताबें लिखते थे, छोटे छोटे रिसाले लिखते थे, और उसे दूर दूर तक भेजते थे। जो उमरा होते थे, छोटी छोटी इमारतों की जो हाकिम होते थे, हुक्काम के पास, बादशाहों के पास, उमरा के पास, मुसलमानों के पास, और बड़े बड़े उलमा के पास, हर जमात के, हर मसलक और मकतब फिक्र के जो बड़े बड़े उलमा होते थे, काजी होते थे, हुक्काम होते थे, उनके पास आप खतूत भेजते थे, रिसाले छोटे छोटे लिख करके भेजते थे, और अपने मजहब को और अपने दीन को और अपने अकीदे को वाजे कर दी कि ये हमारा अकीदा है, हम ये चाहते हैं। आपने किताब तौहीद लिखी, आपने जो है ये कस्ब शुबात लिखा, आपने उसूल सलासा लिखा, इस तरह की छोटी छोटी किताबें आपने लिखी और लोगों के दरमियान फैलाया। और खतूत आप लिखते थे, कहते थे हमारे खिलाफ झूठ पैगंडा किया जाता है, हमारा ये अकीदा नहीं है जो ये लोग मारूफ कर रहे हैं, हम औलिया के कोई गुस्ताख नहीं है, हम अइम्मा के गुस्ताख नहीं है, बल्कि वो जिस तरीके से कुरान और हदीस पर अमल करते थे, हम तो वही दीन लेकर के, हम वही दीन लाना चाहते हैं, हम उसी चीज को नाफिज करना चाहते हैं, हम तौहीद को लाना चाहते हैं। साहब कराम जिस तरह से कुरान और हदीस को मानते थे, हम वही जो है दीन को नाफिज करना चाहते हैं, हम शिर्क और बिदअत को खत्म करना चाहते हैं। आप जो है छोटी छोटी किताबें लेकर के और खतूत लेकर के लोगों को सामने वाजे किया, यहाँ तक कि अफ्रीका में दूर दूर तक, अलजायर कहाँ है, वहां पर आपके खतूत जाते थे, हिंदुस्तान में आपके खतूत आते थे, इराक में, सीरिया में और मिस्र में आपके खतूत भेजे जाते थे। इस तरह से लोगों की शुबात। तो इसी तरीके से उस वक्त लोगों ने जो शुबहात फैला रखे थे, इस तरह की बात है कि अब हम मुसलमान हो गए, इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, हम देखो जो है नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, ऐसा वैसा, तो हम शिरक कैसे करते? बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान शिरक कर ही नहीं सकते। तो इस तरह का भरम फैलाते थे, शुबहात तरह तरह के लोगों में डाल देते थे। तो आपने इस किताब के अंदर उन्हीं शुबहात का जवाब दिया है। तो ये है मुख्तसर खुलासा हमें जो है शेख मोहम्मद बिन वहाब के बारे में और इस किताब का माना
और उसका मकसद जो है पता चला। इसके बाद हमारे पास कुछ है, हम किताब में आते हैं ताकि इस पर हम समझें। देखिए, शेख ने कहा कि अंबिया की बेसत का मकसद क्या है। यहाँ से आपने शुरू किया है, एक अल्लाह की इबादत करने और किसी को उस इबादत में शरीक न करने का नाम तौहीद है। यही तमाम अंबिया का दीन रहा है। अभी देखिए, बहुत सारे लोग, हत्ता कि जो आजकल जो बड़ा सुबह है, ये तहरीकियों की तरफ से, ये इख्वानियों की तरफ से, जमात इस्लामियों की तरफ से, क्या बड़े बड़ा बड़ा सुबह है। ये लोग कहते हैं कि अंबिया आए थे जो है अकामत दीन के लिए, हुकूमत कायम करने समझ रहे हैं? ये सुबह फैलाया जाएगा, आज इसके भी जवाब देना जरूरी है। अंबिया का मकसद ये नहीं था कि हुकूमत कायम करें। ये लोग कहते हैं कि पहले हुकूमत बना लो, उसके बाद लोगों को तौहीद पे ले आएंगे, ऐसा ले आएंगे। अभी तौहीद की बात ना करो। अभी लोग, अरे भाई तुम कैसे हुकूमत कायम करोगे? है कैसे मान ले तुम तौहीद का नाफिज कैसे करोगे? है तुम्हारे साथ अगर जो है एक मुशरिक भी है, एक बिदाती भी है, एक बरेलवी भी है, एक शिया भी है, एक देवबंदी भी है, सबके अकीदे अलग अलग है, सबके नजरियात अलग अलग है, सबके फिqही मसालिक अलग अलग है। कौन मानता है? और अहले हदीस भी हैं, अहले हदीस कहेंगे कि भाई सिर्फ कुरान सुन्नत होना चाहिए। हाँ, शिया कहेगा कि जो हमारे जो है फिqह जाफरी के मुताबिक अमल होना चाहिए। अरे बरेलवी कुछ कहेगा, देवबंदी कुछ कहेगा, वो उसको काफिर मानता है, उसको कैसे इस तरह होगा? अब जब हुकूमत बनाओगे, ये सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हुकूमत में ये सब रहेंगे, ये सब हुकूमत में रहेंगे बड़े बड़े होते पर। कोई कुछ कहेगा तो तौहीद कहीं नाफिज हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं शरीयत नाफिज हो सकती है। तो ये सिर्फ ढकोसला है। और अंबिया का ये लोग सिर्फ कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने तो कलमे तौहीद का माने बदल के रख दिया है। कहते हैं कि ला इलाहा का, इलाह का मतलब हाकिम है, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। अरे हुकूमत, हाकिमियत जो है ये रुबूबियत का एक वस्फ, एक हिस्सा है। यहाँ इलाह का मतलब हाकिम नहीं है। इलाह और हाकिम होना, हुक्मरानी होना, ये तो रुबूबियत का एक हिस्सा है, तो रुबूबियत का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला की हुक्मरानी हर चीज का है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये लोग कहते हैं हुकूमत इलाहिया कायम करे, ये मजाक है। ये हुकूमत इलाहिया पहले से कायम, अल्लाह ताला का हुक्म हर एक पर है। समझ रहे हैं? शरीयत का निफाज ये असल है, दीन की पाबंदी ये असल है। कामते दीन का मतलब होता है दीन के फराइज पर अमल करना। दीन को कायम करने का मतलब है कि दीन के अहकामात की बजावरी करना, दीन को अपने ऊपर लागू करना, दीन के जो अहकामात है उनकी पाबंदी करना। पहले अपने ऊपर लागू करो, उसके बाद जो आपके करीबी हैं, आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको जो है आप उसकी दावत दो। दावत देना है, ये आप दरोगा नहीं है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप दावत दीजिए, हाँ, जिस पर आप जिस पर आपका सुनता है, जिस पर आपका जो चलती है, जिस पर आपको कंट्रोल हासिल है, जिससे आपके घर वाले या जो भी है, उन पर आप जो है सख्ती से नाफिज करें। लेकिन इन लोगों का क्या हाल है? ये लोग ना अपने ऊपर नाफिज करते हैं, ना अपने घर वालों पर नाफिज करते हैं, और चले हैं पूरी दुनिया में। ये सिर्फ एक हौसला है। जहां जहां इनकी हुकूमतें कायम हुई हैं, ये ठेठ मगरबी यूरोप का, अंग्रेजों का बनाया हुआ इन्होंने दस्तूर नाफिज किया है। यानी जो है एकदम काफिराना निजाम नाफिज किया। और बात करेंगे शरीयत की नाफिज करने की, ये सिर्फ झूठे हैं। ये जो है, तो ये दीन का नाम, शरीयत का नाम सिर्फ है बेवकूफ बनाने के लिए लेते हैं, वरना ये कुछ करते वरते नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ आज सबसे बड़ा शुबह जो है दीन के नाम पर, ये जो है इकामत दीन, हाँ, और हुकूमत कायम करना। यहाँ तक बोलते हैं कि में तौहीद का माना बदल दिया, और कहते हैं कि जो है तमाम अंबिया जो आए थे उनका मकसद था हुकूमत कायम करना। और यहाँ तक कहते हैं कि सब नाकाम हो गए। अल्लाह के रसूल जो है, देखिए, इनको पैगम्बर इंकलाबा कहते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने मदीना में हुकूमत कायम की। ऐसा और वैसा, अगर ऐसा हो तो मतलब क्या कोई सारे नबी नाकाम हो गए? चंद के अलावा सारे नबी नाकाम हो गए? तो ये सब गलत है। कोई हुकूमत कायम करने के लिए, दुनिया कोई चलाने के लिए नहीं आया था। दुनिया पे हुकूमत करने कोई नहीं आया था। अगर ऐसी बात होती तो मक्का वाले जो है आपको हुकूमत दे रहे थे, मक्का ही में दे रहे थे। लड़ाई नहीं करते आप जो है मक्का वालों से जंग ही नहीं करते। ये बद्र, ये उहुद, ये हुनैन, ये सारी जंगें जो लड़ाइयाँ हुई हैं, और ये गज़वे अहज़ाब, ये जो पूरे जो है 10,000 की फौज आई थी, क्यों आई थी भाई? आप क्यों लड़ाई करते? मक्का वाले आपको हुक्मरानी दे रहे थे, आपको बादशाह मक्का का बना रहे थे, हाकिम बना रहे थे। यही तो कह रहे थे कि भाई आप जो है ठीक है, आप अपने जो है अल्लाह की इबादत कीजिए, लेकिन जो दूसरों की इबादत कर रहे हैं उनको मत मना कीजिए। जो किसी बुत की, गैरुल्लाह की पूजा कर रहा है, उनको आप मत रोकिए। आप मत बुरा भला की कहिए दूसरे के माबूदों को। आप अपने माबूद की इबादत करें, और जो दूसरे की कर रहे हैं उनको करने दें। जाहिर सी बात है। यही तो ये लोग कहते हैं, ये जो मौजूद जमात के लोग हैं, ये जो इखवानी है, यही कहते हैं कि जो जिसका जो मसलक है, जो जो कर रहा है, जैसे इबादत कर रहा है, जैसे अमल कर रहा है, अपने अपने मसलक पे कायम रहो और हमारा साथ दो। यही तो ये लोग कह रहे हैं। तो मक्का वाले भी तो यही कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने मान लिया था। अल्लाह के रसूल ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, हमें अल्लाह की तरफ से जो हुक्म हुआ है
हम तौहीद की दावत देने के लिए हम तौहीद की दावत देंगे। आपने नहीं माना, क्या आपने हुकूमत कबूल की? बिल्कुल नहीं कबूल की। अगर हुकूमत कायम करना मकसद होता तो अल्लाह के रसूल कबूल कर लेते। बिल्कुल नहीं, अल्लाह के रसूल ने पहले तौहीद कायम किया, अपने ऊपर कायम किया, अपने घर वालों पर कायम किया, अपने सहाबा अपने साथियों पर कायम किया, और उनके दिलों का तज़किया किया। आपने किताब और सुन्नत और तौहीद को नाफिज किया और लोगों के दिलों पर आपने कब्जा किया। आपने लोगों का तज़किया किया, उसके बाद एक सवाल मुआशरा पैदा हो गया, तो ऑटोमेटिक जो है उन लोगों की हुक्मरानी आ गई। तो पहले मुआशरे को जो है दुरुस्त किया जाएगा, तौहीद को कायम किया जाएगा, लोगों के दिलों को शिर्क और बिदअत से और खुराफात से, गैरुल्लाह के खौफ से पाक किया जाएगा, एक साले मुआशरा वजूद में आ जाएगा। ऑटोमेटिक जो है वहां पर हुक्मरानी कायम हो जाएगी, शरीयत का निफाज हो जाएगा। जो शरीयत को जितना मानेगा उस हिसाब से, अगर मिसाल के तौर पर हम जो है शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, और दूसरे घर वालों पे करवा रहे हैं, ऐसे अगर पूरे मुआशरे के लोग साले हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, सब पाबंदी करेंगे, सब पाबंदी करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरह का आपने माहौल बनाया है, यहाँ तक कि मदीने के अंदर एक बड़ी जमयत मुसलमानों, एक साले मुआशरा वजूद में आ गया। तो ये लोग जो लोगों को हौसला देते हैं, सारे अंबिया की दावत तौहीद की तरफ थी, तौहीद की तरफ बुलाने के लिए भेजा गया था। वलकद बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर रसूल को मैंने यही पैगाम देकर के भेजा कि जाके बोलो कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और तो तागूत का इनकार करो। वाने बुदूनी, अल्लाह के रसूल नबी अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को ये पैगाम अपनी अपनी कौम में जाकर के दो कि सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शिरक ना करो, मेरे साथ किसी को शिरक। यही सारे अंबिया का पैगाम था कि वो शिरक से मना करते थे। चुनांचे जब जब जो है शिरक किसी कौम में आया, दर आई है, उस वक्त जो है नबी आए हैं। कान नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। सब लोग पहले तौहीद पर थे, लेकिन जब शिर्क उनके अंदर आया तो रसूलों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस लिए वो आए थे? हुकूमत कायम करने आए थे, शिर्क से लोगों को रोकने आए थे। आप पढ़ें जो है जा करके, किताबों को पढ़ें, आप जा करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में पढ़ें कि सबसे पहले शिर्क उनकी कौम में आया है, इसलिए उनको भेजा गया कि वो शिर्क से लोगों को मना करें, और जो उनके यहाँ बुराइयां पाई जाती हैं उससे लोगों को रोकें। कोई हुकूमत कायम करने नहीं आया था, कोई ने भी हुकूमत कायम करने के लिए आया था। अगर किसी को बादशाहत हुकूमत मिली है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, उसका फजल है, ये नेमत है। जैसे और बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला देता है, मालो दौलत से नवाजता है, आलो औलाद से नवाजता है, और बहुत सारी दुनियावी नेमतों से नवाजता है, तो उसी तरीके से हुकूमत और इक़्तिदार भी है, बादशाहत भी है। अल्लाह मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला तो बादशाहत अता करने वाला है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है छीन लेता है। तो ये अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहता है देता है। तो हुकूमत, इक़्तिदार, बादशाहत ये नेमत है। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। आले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों को गिनाया है, उन्हीं में से देखिए कि हमने उनको बड़ी बड़ी बादशाहतें दी हैं। तो ये नेमतें हैं, ये भी एक नेमत है। तो अल्लाह ताला जिस कौम से खुश होता है, वो लोग नेक काम करते हैं तो उनको बादशाह अदा करता है, इक़्तिदार और हुकूमत अदा करता है। जाहिर सी बात है, वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफ़ लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तो ये जो है अल्लाह के ऊपर है, ये इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता है। ये लोग कहते हैं कि कोशिश करो, कोशिश करो। अरे कोशिश करने के लिए, तौहीद के लिए कोशिश करो, आप जो है दावत दीन के लिए कोशिश करो, ये हमारे ऊपर फर्ज है। कुरान में आपको जगह जगह मिलेगा, तुमिनूना क्या नाम है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि जरूर ऐसे लोगों को होना चाहिए तुम्हारे अंदर जो भलाई का हुक्म दें और बुराई से लोगों को रोकें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमने, यानी तुम लोगों को अल्लाह ताला ने इसलिए बर्पा किया गया है, तुम बेहतर उम्मत हो। तुम लोग क्या करते हो? लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये फरीजा है। और सबसे बड़ी भलाई जो है, सबसे बड़ा खैर जो तौहीद है, और सबसे बड़ी बुराई जो वो शिर्क, यानी इस तौहीद की तरफ दावत देते हो लोगों को और शिर्क से रोकते हो। अल्लाह के रसूल ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन भेजा था तो क्या कहा था? वहां सबसे पहले लोगों को जा करके तौहीद की दावत देना, सबसे पहले तौहीद की दावत देना। ये नहीं कहा था कि यमन में जाओ सबसे पहले तुम हुकूमत कायम करो, कहा था सबसे पहले अव्वलु मन तदू इलैहिम शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी बात में इलाहा युवहिदुल्लाह। सबसे पहले वहां जा करके यमन वालों को तौहीद की दावत देना। अगर वो उसको मान लेते हैं तो उनको बतलाना कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, 5 वक्त नमाज पढ़ो। इसको अगर मान ले तो उसके बाद बताना कि साल में एक मरतबा ज़कात देना है, ज़कात को फर्ज किया है, और रमजान के महीने का रोजे के बारे में बताना। तो ये सब, इन सबसे पहले देखिए, अल्लाह के रसूल किसी को भेजते थे किसी भी कौम की तरफ दावत देने के लिए,
साहबा में से, तो उसको कहते थे तौहीद की तरफ दावत। और ये लोग कहते हैं हुकूमत की तरफ, हुकूमत कायम करो। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े शुबहात हैं आज हमारे सामने। ये इखवानियों के और तहरीकियों के जो शुबहात में से है, इन लोगों ने, सैयद कुतुब ने, हसन बन्ना ने और ये मौदूदी ने, इन सारे लोगों ने अपनी किताबों में और तकरीरों में डॉक्टर सरार की जो वीडियोज वगैरह, इस सारे खुराफाती लोगों ने नौजवानों का दिमाग जो है गंदा करके रख दिया है। और पूरा जो है हर तरफ यही नैरेटिव फैला जाता है। और ये सारे लोग इन्हीं लोगों के फार्मूले पर चल रहे हैं। और ये जो तौहीद की दावत है, शिर्क और बिदात पर नकीर करना और इससे लोगों को मना करना, पूरा मुआशरा जो गंदा, जगह जगह मज़ारात हैं, जगह जगह बुराइयां हैं, बिदात हैं, खुराफात हैं, इन सब पर कोई बात नहीं कर रहा है। जिसका हुक्म दिया गया है और जो अम्बियाई मिशन है, यही अम्बियाई मिशन है कि पहले साले मुआशरा बनाया जाए। वहां पर अगर शिर्क हो रहा है तो सबसे संगीन बीमारी जो है और गुनाह जो है सबसे बड़ा क्या है? शिर्क। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि सारे गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को नहीं माफ करेगा और सबको माफ करेगा। आप एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, आप देखिए जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता, हदीस कुदसी है, कि क़यामत के दिन मेरा बंदा मेरे पास आए, जमीन आसमान भर करके गुनाह लाए, जमीन आसमान भर करके, पूरी कायनात भर करके गुनाह लाए, लेकिन वो अगर शिरक नहीं किया है तो मैं सारे गुनाह को माफ करूंगा। लेकिन शिरक किया तो नहीं माफ करूंगा। तो ना ये लोग शिरक पे बात करते हैं, ना बिदात पे बात करते हैं, ना तौहीद की तरफ दावत देते हैं। तो होना क्या चाहिए? अगर कोई बोलता है तो कहते हैं फला है, ये वहाबी है, ये मदखली है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अगर किसी के शिरक पर नकील करो, किसी के गुमराही पर नकील करो, और किसी की जो है इनहराफ पर अगर बोलो, बिदअत पर अगर बोलो, तो कहते हैं ऐसा। हालांकि एक नबी आता है, सबसे पहले वो कदगन लगाता है। तौहीद की तरफ दावत देने का मतलब है कि शिर्क से रोकना। आप कलमे तौहीद पढ़े, उनमें दोनों चीजें, सबसे पहले शिर्क से मना किया गया, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कोई माबूद बराग नहीं, फिर है इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा। तो सबसे पहले शिर्क से मना किया गया, फिर उसके बाद तौहीद की तरफ दावत दी गई। तो ये दोनों लाजिम मलजूम है। बहरहाल, इंशाल्लाह जो है आगे जो है हम किताब को नए सिरे से अगले हफ्ते में शुरू करेंगे। तमहीद के तौर पर ये सब जानना जरूरी था। अगर टाइम तो हो गया है, इंशाल्लाह जो है अगले हफ्ते में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।